आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 4 से क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ये नंबर दिया गया है और कह रहा है कि इसका रिमाइंडर 0 आता है डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए एक डिविजिबिलिटी रूल है कि आप अगर सम करेंगे सारे डिजिट का, मतलब उनका, तो उनका सम डिवाइडेड बाई 3, मतलब वो भी डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, ये 4 2 6 होता है 3 से डिविजिबल। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 7 9 हो गया, ये भी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप 5 4 9, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑटोमेटिक डिविजिबल है। तो इनका क्या हुआ, सम करेंगे हम, और यहाँ b हो गया। तो सम कीजिए आप, 6 + 9 + 9 + 6 + b डिविजिबल बाई 3, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 6 9 15 15 30, ठीक है। तो 30 हो गया प्लस b डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि b का वैल्यू कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हम b का वैल्यू पहले रखते हैं। अगर हम 0 रख दें तो 0 + 30 डिवाइडेड बाई 3 हमारा डिविजिबल बाई 3 हो गया। अगर हम 0 की जगह फिर 3 रख देते हैं, ठीक है, तो 33 हो गया, 33 डिवाइडेड बाई 3, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 6 रख दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम 36 हो गया, यहाँ पे 6 ऐड हुआ तो डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। अब यहाँ पे हम 9 रख दें, ठीक है, तो 39 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो ये भी डिवाइडेड बाई 3 हो गया। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे भी 0 हो गया। अब देखिए इससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि b हमारा जो है यूनिट डिजिट है, तो ये सिंगल डिजिट ही होगा ना। तो यूनिट डिजिट में 0 3 6 9 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। हम क्या इसमें 10 हम रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं यूनिट डिजिट पे। 11 नहीं रख सकते हैं, तो हमारे ये 4 ही नंबर रख पाएंगे हम। तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 4, ठीक है। तो आंसर हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर से आप ये क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे एक डिविजिबिलिटी का रूल है 7 11 और 13 का। इसमें कह रहा है कि x y z a b c, ठीक है, 6 अंक का। चाहे आप इसको यहाँ पे भी बढ़ा लीजिए, u v w, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए आप d e f, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होके मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये डिवाइडेड बाई आपका 7 11 13 करेंगे आप, तो जो रिमाइंडर इनका होगा, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके, वही रिमाइंडर ये टोटल नंबर्स का भी होगा। आप याद रखें, जैसे कि आप यहाँ पे ले लीजिए, मैं फिर से समझाता हूँ। x y z है, ठीक है, और यहाँ a b c है, ठीक है। तो a b c माइनस x y z डिवाइडेड बाई अगर 7 कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं और 13 कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आपका इस यहाँ पे आएगा, वही रिमाइंडर इस कंप्लीट नंबर को भी डिवाइड करने पे आएगा। ये बात याद रखें। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ये 3 3 का पेयर बनाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर हम इन दोनों को जोड़ के इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 11 और 13 से, और जो रिमाइंडर हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है, वही रिमाइंडर इस कंप्लीट नंबर से भी मिलेगा। ये इस सवाल का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये नंबर हमारा है, तो यहाँ पे 3 का पेयर बना, फिर यहाँ पे 3 का पेयर बना, यहाँ पे 3, यहाँ तो 2 ही आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें तो क्या इस नंबर पे कोई चेंजेस आएंगे? कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन 3 का पेयर हमारा मिल गया। अब क्या होगा, ये दोनों एक साथ, फिर ये दोनों एक साथ, यानी 9 8 1 + 3 6 9, ठीक है, माइनस 0 3 7 + 2 5 p, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा क्या आएगा, तो यहाँ से हमारा 0 1 8 14 5 1 3, तो हमारा ये है 1350 आया। यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1350 आया, ठीक है। माइनस इनको अगर यहाँ पे 037 है
प्लस 250 प्लस पी हम लिख सकते हैं। हम पी तो हमारा यूनिट डिजिट है तो उसको हम अलग कर ही सकते हैं 250 इसको करके 0 करके, तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो हमारा 287 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 287 आएगा ना। अब 287 को हम 350 से माइनस करें तो हमारा क्या आएगा 1063 आएगा माइनस पी। अब ये डिवाइडेड बाई हमारा 7 होगा, मतलब 7 करेंगे तो जो हमारा आर का वैल्यू आएगा वही हमारा रिमाइंडर आएगा। लेकिन हमारा रिमाइंडर क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे 0 है। क्यों 0 है आप देखिए, यहाँ पे डिविजिबल बाई 7 बोल रहा है, मतलब ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 7 है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 होने से मतलब वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 7 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये नंबर डिवाइडेड होगा तो अब इसमें हम नंबर पुट करेंगे। जैसे पहला नंबर हम पुट करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं तो इसमें p का वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो हमारा ये नंबर मिला 62। यहाँ 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा ना, तो 1062 हो गया। तो 7 से डिवाइड करते हैं, क्या ये हमारा कट जा रहा है, तो 1 7 यानी 3 आया, माइनस हुआ तो फिर ये 6 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे यहाँ 35 आया, तो माइनस मतलब माइनस किए तो हमारा 1 आया, फिर ये 2 यहाँ पे आएगा, तो 12 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा। इसमें तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 करेंगे 1 से तो हमारे रिमाइंडर 5 आ जाएगा ना, तो 5 तो आना नहीं चाहिए, हमारा आर का वैल्यू 0 है तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म 6 लेंगे, ठीक है। पी का वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 माइनस हो गया तो हमारा क्या आया 1057 आएगा। 63 से -6 करेंगे तो 57 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये 7 से डिविजिबल है तो 1 आया यहाँ पे, 7 माइनस हो गया 3 5, तो ये तो 5 से मल्टीप्लाई होता है 35, तो ये कैंसिल हो गया। फिर हमारा ये 7 आया और 7 × 1 7 आ गया, यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है। तो ये इसका रिमाइंडर आ गया 0, आर क्या है 0, यानी ये डिविजिबल बाई 7 हो गया। अगर हम 6 पुट करें तो हमारा आंसर क्या हो गया बी। आगे हमें देखना ही नहीं, अगर यहाँ पे +1 हो जाएगा तो नहीं होगा ये डिविजिबल, 9 भी है तो नहीं होगा, 6 से ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो हमारा आंसर हो गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये x + y + z इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी इसमें 3 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसमें ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आप याद रखिए कि इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो इसमें 3 नहीं होगा, यानी नॉट डिविजिबल बाई 3। अब क्या कह रहा है, 3 डिजिट नंबर x y z है, ठीक है। फिर ये नंबर दिया गया है, क्या ये नंबर नॉट डिविजिबल बाई 4 नंबर, इससे चेक करना है, ठीक है। तो पहला है हम x y z को 100x + 10y + z लिख सकते हैं। इस नंबर को हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम x तो हमारा 100 प्लेस पे है तो हम लिख ही सकते हैं, y हमारा 10 प्लेस पे है तो 10 × y, z हमारा यूनिट डिजिट है तो ये तो हम लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। पहला हम x y z को हम ऐसे लिखें, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है y z x, तो इसको हम लिखेंगे 100y + 10z + x, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है z x y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 100 z + 10x + y लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तीनों नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये तीनों ऐड होंगे। अब यहाँ देखिए 100x है, यहाँ पे क्या है x है, और यहाँ पे क्या है 10x है, यानी 100 10 + 1, यानी हम 1 x लिख सकते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर यहाँ देखिए 10y है और यहाँ 100y है और यहाँ पे y है, तो ये भी हमारा 1 y हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 1z, फिर यहाँ 10z, यहाँ 100z, यानी ये आया, ठीक है, ये आया। इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इस कंप्लीट नंबर को। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारा 111 कॉमन है तीनों से, तो हम वो निकाल लेंगे, तो x + y + z, ये हमारा नंबर मिला। अब देखेंगे x + y + z आ रहा है, तो ये तो हमारा डिविजिबल है, यहाँ इस नंबर से d तो हमारा डिविजिबल है ना, कहाँ से कि x + y z यहाँ मल्टीपल है,
मतलब इसका फैक्टर है इस नंबर का। अब देखेंगे 3 जो है क्या ये इस 3 से डिविज, ये नंबर तो पहले ही 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, पहले ही दे दिया कि 3 का फैक्टर इसमें नहीं है, नॉट डिविजिबल भाई। तो 111 क्या हमारा डिविजिबल है 3 से, तो चेक करेंगे। तो 90 हो गया 30 से 3 इंटू 30 और फिर प्लस 21, तो 21 हमारा 7 इंटू 3 21, यानी ये डिविजिबल है 3 से। फिर देखते हैं 9 से, तो हम देखेंगे 90 हो गया 10, उसके बाद 21 आया, 21 हमारा डिविजिबल नहीं है 9 से, यानी 111 हमारा डिविजिबल नहीं हुआ 9 से, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगर देखेंगे आप 37 को चेक करेंगे तो 37 इंटू अगर 3 करते हैं तो 111 आता है, तो ये भी हमारा डिविजिबल हुआ। तो हमारा कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है, तो 9, तो हमारा आंसर हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन नंबरों को मल्टीप्लाई करने में क्या, देखिए ये नंबर ही रिपीट हो रहा है 2 बार, ABC, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा D और E का वैल्यू क्या होगा। अब एक हम एज्यूम कर लेते हैं ABC, कुछ भी नंबर आप एज्यूम कर लीजिए, 1 2 3 या 2 3 4, कुछ भी नंबर ले लीजिए। चलिए हम 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 3 4 लेते हैं ABC का वैल्यू 2 3 4, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में D का वैल्यू 2 है, दूसरा E का वैल्यू 0 है। तो हम D का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, E का वैल्यू 0 रखते हैं 2, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट जो है और यूनिट डिजिट दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ गया, और यहाँ पे जो है 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ गया। इतना छोड़िए, इधर जाना ही नहीं है, आप ये देखिए मल्टीप्लाई हुआ 2 इंटू 4 8 हो गया। 8 तो हमारे यूनिट डिजिट तो रिपीट हो रहा है ना यहाँ ABC का, तो यहाँ तो रिपीट नहीं हुआ, ये तो डबल हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, एक सेकेंड। दूसरा, पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, दूसरा ऑप्शन 0 और 1 है, तो 0 1 रखें। अगर 0 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। यूनिट डिजिट हमारा क्या है, C है, तो यहाँ तो 0 हो गया ना यूनिट डिजिट, तो ये भी कभी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारा B भी कैंसिल हो गया। अब आते हैं C पे, ठीक है। तो C में क्या दिया है, D 1 है और E 0 है। अब यहाँ पे देखिए D 1 है और 1 इंटू 4, तो यहाँ 4 आया। फिर उसके बाद देखेंगे 2 इंटू 1, तो यहाँ पे भी 2 हुआ, और 0 0 है, ठीक है। अगर ये इसका ऐड करेंगे तो वो वैल्यू रिपीट ही होगा। कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे यहाँ पे 555 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेकेंड, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिपीट ही होगा 2 बार, यानी 555 555। आप 101 मतलब 1001 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो रिपीट होगा, ठीक है। किसी भी 3 नंबर डिजिट का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो रिपीट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आंसर C, ठीक है। नहीं तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, यहाँ तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आ गया, मतलब सिमिलर है। फिर यहाँ पे E का वैल्यू, D का वैल्यू 1 है और E का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 करते हैं आप दोनों जगह तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो फिर ऐड होते जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू कभी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर C ही निकल के आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।